पूरी दुनिया की एलीट, करप्ट सियासतदान, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, फौजी जनरल्स की दौलत, ब्लैक मनी से की गई तरक्की, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस डर्टी और ब्लैक मनी से जिस तरह तरक्की की, दुबई जैसे शहर बनाए, अब ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स खास तौर पर दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बना रहे हैं। क्यों ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को, खास तौर पर दुबई और अबू धाबी को खास तौर पर मिसाइलों का और ड्रोन हमलों का निशाना बना रहा है, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। वैसे तो ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद, जहां इसराइल पर अटैक्स का सिलसिला अपने मिसाइल्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए जारी रखा हुआ है, वहां पर कई गल्फ कंट्रीज़ भी हैं, जैसे सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है। यहाँ पर भी ईरान वक्फे वक्फे से हमले कर रहा है, मिसाइल्स के या ड्रोन हमले कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें, इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा जिस मुल्क पर हमले किए जा रहे हैं तो वो यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बड़ी वजूहात क्या है। एक तो थोड़ा सा इनका जो यूएई है और ईरान का थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल रिफ्ट भी है। जैसे जब 1971 में यूएई बन रहा था, यानी ये 7 स्टेट्स जो यूएई की है ये इकट्ठी हो रही थी, तो इससे पहले ही जो आइलैंड्स थे अबू मूसा के, या ग्रेटर तुन जिसे कहा जाता है, या लेजर टन भी जिसे कहा जाता है, यानी छोटी तुम का इलाका, बड़े तुम का इलाका और अबू मूसा का आइलैंड, ये ईरानियों ने इस पर अपना कंट्रोल कब्जा कर लिया था। जिस पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों के रहने वाले लोग थे वो कहते थे ये हमारा इलाका है। ये बहरहाल एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट था 1977 में। लेकिन अब जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो ये हमले हो रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो यूएई पर कभी भी मिडल ईस्ट के अंदर ईरान इराक वार हो रही हो, ईरान इसराइल वार हो रही हो, यमन के अंदर खाना जंगी हो रही हो, अरब मुल्कों की इसराइल से लड़ाई हो रही हो, तो मुत्तहिदा अरब अमारात पे कभी एक गोली भी नहीं चली, कभी उन पर किसी किस्म का जंग का कोई असर नहीं आया। हाँ, ये हुआ था ज़रूर कि 2022 जनवरी 2022 में जो होती थे, जिनको ईरान ही बैक कर रहा था, इन्होंने दुबई में अबू धाबी एयरपोर्ट में, मुत्तहिदा अरब अमारात के कैपिटल अबू धाबी में, इन्होंने ऑपरेशन हुरिकेन यमन किया था, जिसके तहत वहाँ पर एयरपोर्ट पर, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। 3 सिविलियंस मारे गए थे। तो ये मामला रफा दफा हो गया। असल में यूएई जिस तरीके से मुदाखलत कर रहा है सूडान के अंदर, यमन के अंदर, सोमालीलैंड के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और कई इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर, तो मुत्तहिदा अरब अमारात असल में इसराइल के साथ मिलकर अब अपनी जो एक तो माशी तरक्की तो हो गई, जो दुनिया भर का पैसा वहाँ पर है, दुनिया की एलीट वहाँ पर आती है, मेन ऑफिस वहाँ पर हैं, टूरिज्म वहाँ पर है, इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक हवाले से अपने आप को, इसराइल को अपने साथ मिलाकर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के साथ यूएई ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड किया, इसराइल को बाकायदा तौर पर यूएई ने माना। अब यहाँ पर यह बात भी समझने की है कि इसराइल को कई मुसलमान मुल्क मानते हैं, इनमें तुर्की भी है, इनमें इजिप्ट भी है, इनमें जॉर्डन भी है। लेकिन ये मुल्क, अब जैसे तुर्की तो फिर भी अब इसराइल के खिलाफ है, लेकिन जो इजिप्ट और जॉर्डन है, ये इसराइल को मानने के बावजूद बिल्कुल प्रो इसराइली होकर और इसराइल के साथ इत्तेहाद बनाकर अपनी पॉलिसियां नहीं बनाते। लेकिन यूएई ने इसराइल के साथ मिलकर पॉलिसियां बनानी शुरू कर दी। अब जिस तरह अगर देखा जाए तो गजा वार हुई है, जिस जंग के अंदर जो बिल्कुल गैर जनिबदार रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने 72,000 बेगुनाह अफराद को हलाक करवाया है, जिनमें बच्चों की अक्सरियत है, औरतों की अक्सरियत है। अब जब ये गजा पर हमला हुआ 2023 में, अक्टूबर 2023 में, तो उसके बाद जिस तरीके से सऊदी अरब ने, कतर ने, बहरीन ने, बाकी अरब ममालिक ने खुलकर इसराइल की मजम्मत की, यूएई ने बिल्कुल रस्मी सी मजम्मत की। उसने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर किए। अब वहाँ पर यानी बिजनेस, ट्रेड, आपस में लेन देन, हॉलीडे ट्रिप्स, फ्लाइट, सब कुछ उसी तरह चलता रहा। यूएई ने बिल्कुल रस्मी सी मजम्मत की। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर एक तो ये कि यूएई जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी तो है ही है, या इसराइल का इत्तेहादी हो ही गया, लेकिन उसने दुनिया के 4-5 मुल्कों में
अपनी अलग गेम्स लगाना शुरू कर दी। ये 4-5 मुल्क कौन से थे, हमने आपके सामने नाम भी लिए हैं। अब देखिए इनमें से जैसे सूडान है, अब यहाँ पर यूएई ने सूडान में रैपिड स्पोर्ट फोर्सेस आरएसएफ की हमायत करना शुरू कर दी। अब इस जो आरएसएफ है इसको इसराइली भी बैक कर रहे हैं और साथ यूएई भी बैक कर रहा है। सूडान में मकसद ये है कि अपना कंट्रोल कई इलाकों पर हासिल किया जाए, जो कि वहाँ के रूट्स हैं उन पर अपना कंट्रोल किया जाए। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे सूडान का जो आम बंदा है बुरे तरीके से मर रहा है। आरएसएफ वहाँ के बाकायदा जिनोसाइड कर रही है, नस्लों को मार रही है और यूएई इनको भरपूर सपोर्ट दे रहा है। यमन की हम मिसाल देखें तो यूएई जो है वो एसटीसी की सपोर्ट कर रहा है, यानी साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल की सपोर्ट कर रहा है, जो साउदर्न यमन का एक धड़ा है जो वहाँ की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है। अब ये धड़ा भी हजारों की तादाद में लोगों को मार चुका है, लेकिन चूंकि यूएई इसराइल के साथ मिलकर इस जो ये यमन का इलाका है, यहाँ पर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का जो इलाका है, इन इलाकों में अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनको बचाना चाहता है, तो इसराइल के साथ मिलकर वो यहाँ पर एसटीसी की सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह सोमालीलैंड जो एक सोमालिया से निकला हुआ एक इलाका है जिसको इसराइल सपोर्ट करता है और ये इसराइल को भी मानता है। यहाँ पर यूएई ने अपनी गेम खेली हुई है कि वो सोमालीलैंड को प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ करता है इस खित्ते में अपना अज़ाइम पूरे करने के लिए, अपने तजारती और बाकी मिलिट्री अज़ाइम पूरे करने के लिए। अब ये जो हमने कहा यमन, सूडान, सोमालीलैंड, ये तो पब्लिश्ड बातें हैं कि यूएई यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट दे रहा है जो ग्रुप्स नस्ल कशी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। कुछ हल्के इवन वेस्ट के ये दावा करते हैं कि यूएई खामोश तौर पर अफगान तालिबान को भी सपोर्ट देता है। अफगान तालिबान को जब सपोर्ट दे तो इसका मतलब यानी टीटीपी को भी वो सपोर्ट जा रही है। इसी तरह कुछ हल्के ये दावा भी करते हैं कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एक पुरानी थ्योरी है कि ग्वादर अगर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा तो जिन जिन मुल्कों को उसका नुकसान होगा, जिन जिन कोस्टल इलाकों को उनका नुकसान होगा, उनमें ज़ाहिर बात है मुत्तहिदा अरब अमारात भी होगा। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को डायरेक्ट हमायत की बात नहीं की जाती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से यूएई का नाम लिया जाता है। तो जब यूएई जिस तरह उसने बेतहाशा तरक्की की है, अपने आप को ऑयल की डिपेंडेंसी से निकाला, अपने आप को टूरिज्म में, सर्विस सेक्टर में, डेवलपमेंट में दुनिया भर के सरमायाकारों को वहाँ पर लाना, टैक्स हॉलीडेज देनी, हर तरह का वहाँ पर काम करके अपने आप को माशी ताकत बनाया, तो वो इस रास्ते पर निकल आया कि इसके साथ साथ इसराइल के साथ साथ दुनिया के बाकी मुल्कों में दहशतगर्द ग्रुप्स की सपोर्ट करना, जिनकी मदद से वो इन इलाकों पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो अब यही वजह है, ईरान ये सब कुछ जानता है। ईरान खास तौर पर यूएई को निशाना बनाकर एक तो अमेरिका को पैगाम दे रहा है कि हम तुम्हारे क्लोजेस्ट अलाई का ये कर सकते हैं, इसराइल को पैगाम दे रहा है कि ये तुम्हारा साथी, उसके साथ हम ये कर सकते हैं, और फिर वो उसकी इकोनॉमिक जो ख़ास इलाके हैं जो जहाँ से मईशत उसकी जुड़ी हुई है वहाँ पर हमले करके ये मईशत को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है ईरान, क्योंकि दुबई की या यूएई की मईशत डैमेज होगी, वहाँ की सियाहत तबाह होगी, वहाँ के जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो डैमेज होगा, सर्विस सेक्टर डैमेज होगा, तो दुबई और यूएई की माशी तरक्की भी घटेगी। माशी तरक्की घटेगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर कई तरह के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पैदा हो जाएंगे। यही वजह है कि ईरान ख़ास तौर पर यूएई को निशाना बना रहा है। तो ये ईरान क्यों इसराइल के बाद यूएई को सबसे ज़्यादा निशाना बना रहा है, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।